तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। और सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं अच्छा हूँ। हल्का सा थोड़ा जुकाम हुआ है, लेकिन ये तो होना चाहिए। कहते हैं जुकाम थोड़ा बहुत होना चाहिए, उससे आपके बॉडी का बैलेंस बना रहता है। पता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि जुकाम होना चाहिए कभी कभी। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं अच्छा हूँ। आज संडे है, मैं रेडी हुआ हूँ कहीं जाने के लिए। तो पता नहीं, नाम अभी नहीं याद आ रहा है। किसी देशभक्त ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अ, उठो, जागो और भागो, जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, आराम हराम है। अब शायद इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है या किसने कहा है, मुझे याद नहीं आता है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा था शायद क्लास 3 में। शायद क्लास 3 में मैंने पढ़ा था इसको। तो यही है, और इसको मैं काफ़ी साल हो गया मुझे पढ़े हुए, लेकिन मुझे अभी भी याद है। तो कहने का मतलब है कि आप मेहनत करें, उठें, जागें और अपने काम के लिए जाएं। अपने लक्ष्य को जो है हासिल करें, जो आप करना चाहते हैं अपने मुकाम को हासिल करें। बाकी सुकून, शांति, ये सब बेकार की बातें हैं। जो लोग ऐसे लेक्चर देते हैं पीस माइंड, सुकून, शांति, उनको ज़िंदगी की समझ नहीं है। एक टाइम के लिए आप खुश होंगे, लेकिन जब आपके पास चीज़ें नहीं होंगी, पैसे नहीं होंगे, तो फिर आपका जो है सुकून, शांति सब बेकार हो जाता है। कुछ लोगों के पास पैसे आते हैं, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए पैसे होते हैं, तो उनको लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं और अब मुझे ज़रूरत नहीं है। सुकून शांति ढूंढने लगते हैं 6 महीने के अंदर, लेकिन ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। और सुकून शांति ज़िंदगी में ज़रूरी है। मैं नहीं बोलता हूँ किसी से लड़ाई करो, फाइट करो, कलेश करो, लेकिन पार्टी और पिकनिक और इन सारी चीज़ें जो लोग चिल करते हैं, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रख के करें। ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन जब आपके पास चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। तो कहने का मतलब यही है, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पैसे को सही जगह खर्चा करो, अपने करीबियों का ख्याल रखो, जो आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए काम करो। बस यही लाइफ है। बाकी खुद के लिए आदमी कितना करता है, एक आदमी को कितना खाना होता है, एक आदमी के लिए कितना ज़्यादा, इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती है। ज़िंदगी का ज़िंदगी का कोई मतलब होता है, सबके मतलब अलग अलग होते हैं, सबके टारगेट अलग होते हैं, सबके एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, हमारे यहाँ भाषा है कुल मिला के, अवधी में बोलते हैं कुल मिला के, और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ओवरऑल बोलेंगे शायद। तो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, और उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। वही, बस यही है दोस्तों। और बाकी अच्छी हैं सारी चीज़ें। और मैं थोड़ी देर में निकलूँगा, मुझे कहीं जाना है, फिर उसके बाद आएंगे शाम को। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको देखना होता है। छुट्टी मिलती है 2 दिन, निकल जाता है, थोड़ा घूम टहल लिए, थोड़ा कुछ कर लिए, खाना बनाए, कपड़े लत्ते हैं, घर की साफ सफाई है, ऐसे करके निकल जाता है। पिछले हफ्ते संडे को मुझे कॉल आया मेरे किसी करीबी का, और मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं बिजी था। शायद वो नाराज़ हो गए, अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं ले रहे हैं। देखते हैं कैसे मनाते हैं, मेरे दोस्त हैं तो ऐसे हैं। तो अपने लोग, कहने का मतलब है कि अपने लोगों के लिए टाइम निकालें, ये भी ज़रूरी है।
और बस यही है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे दिन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मैसी बुको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों एक बात और बताना है आप लोगों को। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी पर्सनालिटी जो है कुछ किसी चीज़ों पे मैच नहीं करती है। जैसे कि मैं लिखता हूँ तो मैं ज़्यादातर मैं लिखता हूँ कि प्यार मोहब्बत की बातें, या कुछ ऐसी चीज़ों पे लिखता हूँ। सामाजिक चीज़ों पे थोड़ा कम लिखता हूँ, क्योंकि जब आप सामाजिक चीज़ों पे लिखते हैं तो उसमें कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। आप अंदर जाके लिखेंगे तो जब लोग मुझे पढ़ते हैं, मेरे शेर सुनते हैं या मेरी कविताएं सुनते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही है इन कविताओं के हिसाब से। मैं पंडित प्राइड का आदमी हूँ, तो भरी जवानी में लोग मुझे पंडित बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक आदमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आदमी धार्मिक भी होता है, एक आदमी जो है थोड़ा, उसके अंदर और भी सारी चीज़ें होती हैं, प्यार मोहब्बत होता है। उस आदमी के अंदर थोड़ी सीरियस होती है, कुछ कैसे बोलेंगे, नेचर को लेके भी सारी चीज़ें होती हैं। समाज के प्रति उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। मतलब एक आदमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो खेलता कूदता है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आज भी मैं थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है तो मैं खेलने जाता हूँ। मैं फ़िटनेस पे भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें बना रहा हूँ फ़िटनेस के लिए। तो मैं कल देख रहा था, थोड़ा मैंने किया, एक्सरसाइज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं काफ़ी फ़िट हूँ, मैंने खुद को देखा तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं अभी भी काफ़ी फ़िट हूँ। तो मैं इस पे भी काम कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं लिख भी लेता हूँ। टाइम मिलता है तो थोड़ा लिख लेता हूँ, खाना बना लेता हूँ, थोड़ा खेल कूद भी लेता हूँ। ट्रैवल करना है, घूमना टहलना पसंद है तो वक्त निकाल के वो भी कर लेता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ तो मुझे खेतों के बारे में समझ है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है खेतों में जाने का, सारी चीज़ें करने का, वो भी कर लेता हूँ। और मैं भी मिर्ची उगा रहा हूँ, जो यहाँ केरल में पीमा बोलते हैं यहाँ की भाषा में, और हमारे भाषा में उसको मिर्चा बोलते हैं। तो उसको उगा रहा हूँ। मुझे यहाँ कहीं लगाने की जगह नहीं है, लेकिन उगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। उसको जब मैं कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको उगा रहा हूँ, फिर जब बड़ा हो जाएगा तो मैं किसी को दे दूँगा। जबकि मेरे किसी मतलब का नहीं है वो। पानी डालता हूँ उसमें, खाद डालता हूँ, देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैं किसी को दे दूँगा। जब मैं दूँगा किसी को तो मुझे अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा। मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो एक आदमी बहुत सारी चीज़ें करता है। अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ मेरी पर्सनैलिटी मुझे अलाउ नहीं करती है कि इन चीज़ों को लिखूँ, या फिर मैं मंदिर जाता हूँ, थोड़ा धर्म कर्म में विश्वास रखता हूँ, या चीज़ें करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुजारी हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं। कल मेरे एक जान पहचान के हैं, हिमांशु नाम है, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ठीक है यार, एक इंसान बहुत सारी चीज़ें करता है, तो यही है। बाकी मुझे जाना होगा, मैं लेट हूँ। जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ तो मैं ज़्यादा बोलता हूँ, सॉरी। मिलते हैं दूसरे दिन, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैसी बुकू।